हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का फिर से स्वागत है नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नए आंसर के साथ आज फिर मिल रहे हैं हम लोग। तो इससे पहले मैंने जो पार्ट 7 करवाई थी वीडियो में, एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो यूनिट 3 मैंने मेंशन की थी, एक्चुअली वो यूनिट 2 के ही क्वेश्चन थे। बुक में जो था वो की पॉइंट में ऊपर यूनिट 3 करके मेंशन था, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो गई। लेकिन वो यूनिट 2 के ही क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ये भी यूनिट 2 से ही रिलेटेड है। और आज जो मैं जितने क्वेश्चन करवा दूँगी, आज यूनिट 2 जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये जितने भी अभी क्वेश्चन मैं जो करवाऊँगी सब यूनिट 2 से रिलेटेड है। और नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 का ये पेपर है, क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 7 करवा दिया है और ये पार्ट 8 है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियो या बैक जो वीडियो हैं, प्लीज़ जाकर उसको देख लें। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस क्वेश्चंस ना सॉल्व करें, अपनी जो बुक है बीएड की वो ज़रूर रीड करें, ताकि और क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, लेकिन और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आप बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपनी, एक बार तो रीड पक्का कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नई क्लास, हम पार्ट 8, ठीक है। तो पहले मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में। पहला जो पॉइंट है वो है, ये सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के, मतलब करिकुलम का जो है हमारा सिद्धांत है। फर्स्ट सिद्धांत क्या है? शिशु केंद्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर। मैंने चाइल्ड लिखा है, ये चाइल्ड सेंटर सिद्धांत प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है या हमारा जो प्रिंसिपल है वो है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो वाला सिद्धांत। थर्ड आता है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है लचीलेपन का सिद्धांत। फिफ्थ जो है, मैंने इंग्लिश में भी कीवर्ड लिख दिए, जिनको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश के वर्ड्स देख सकते हैं। फिफ्थ है जो है उपयोगिता का सिद्धांत। सिक्स्थ विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने का सिद्धांत। डी व्यापकता का सिद्धांत। डी नहीं, सेवेंथ व्यापकता का सिद्धांत। एट्थ ऑप्शन जो है वो है हमारा अवकाश के समय के सदुपयोग, मतलब जो हमें हॉलीडे या अवकाश मिलता है उसका सिद्धांत, जो हम किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इसमें बातें आएंगी। नेक्स्ट जो है वो है समुदाय के केंद्रता का सिद्धांत, कम्युनिटी के साथ कैसे हमें बिहेवियर करना, वो सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन रीड करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने 132 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ये क्वेश्चन हमारा 133 क्वेश्चन नंबर है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा एक सिद्धांत है? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी समन्वय का सिद्धांत, सी लचीलेपन का सिद्धांत, डी ये सभी। तो 133 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, जो कहते हैं कि आदर्शवाद किस पर बल देता है? ए विचार पर बल देता है, बी प्रकृति पर बल देता है, सी आध्यात्मिकता पर बल देता है, या डी ये सभी। तो आदर्शवाद है वो आध्यात्मिकता पर बल देता है, मतलब वो ईश्वर ये सारी चीज़ों को सत्य मानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, जो कहता है कि प्रयोजनवाद किस पर बल देता है? ए ईश्वर पर, बी क्रिया पर, सी सत्य पर, या डी धर्म पर। तो जो प्रयोजनवाद है वो क्रिया पर बल देता है। वो ये कहता है कि बच्चों को जो है वो क्रिया कर कर या प्रयोग कर कर सीखना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चे इससे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, जो कहता है यदि आदर्शवाद पाने को प्रगतिशील रखे तो प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के बीच का कोई अंतर कम हो जाता है।
का अंतर जो है वो कम हो जाता है। ये कथन किसने कहा है? ए मुनरो ने, बी रॉस ने, या सी किलपैट्रिक ने, या डी इनमें से कोई नहीं। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो परिभाषा या कथन है रॉस के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 जो कहता है अस्तित्ववाद का क्या अर्थ है? ए नवीन विचारधारा या नई कोई विचारधारा, बी विचारधारा, या सी तर्क, या डी ये सभी। तो अस्तित्ववाद का अर्थ जो होता है एक नई विचारधारा या नवीन विचारधारा से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो कहता है कि 38 क्वेश्चन नंबर कहता है कि अस्तित्ववाद की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? ए जॉन डीवी ने, बी कार्ल ने, या सी जेम्स ने, या डी डेनिश दार्शनिक किनगार्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 जो कहता है अस्तित्ववाद किस प्रकार के ज्ञान पर बल देता है? ए आत्मा, बी चेतना, सी प्रगतिशील होना वाले ज्ञान पर, या डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही चीज़ों पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य होना चाहिए। सत्य शिव सुंदरम का क्या अर्थ है? अस्तित्ववाद में क्या बताया गया है इसका मीनिंग प्रत्येक व्यक्ति को लेकर? तो ऑप्शन कहता है कि ए भिन्न, बी एक समान, या सी असमान, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भिन्न। अस्तित्ववाद ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताया है कि जो सत्यम और शिवम सुंदरम का जो अर्थ है हर व्यक्ति के अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता, मतलब भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 जो कहता है वो कहता है व्यक्ति का आत्मा के माध्यम से ही उसका वास्तविक अस्तित्व निर्मित होता है। यह किस वाद में कहा गया है? ए प्रकृतिवाद में, बी प्रयोगवाद में, या सी आदर्शवाद में, या डी अस्तित्ववाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अस्तित्ववाद में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 की बात करते हैं। अस्तित्ववाद बालक को किस तरह की शिक्षा देने की बात करता है? ए रुचिकर शिक्षा देना, बी स्वतंत्रता प्रदान करने वाली शिक्षा देना, या सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि बच्चों को जो है वो रुचिकर शिक्षा देनी चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, और बी जो है वो स्वतंत्रता, मतलब उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अवसर देना चाहिए बोलने का, समझने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 अस्तित्ववाद किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करता है? ए मानव को आत्मज्ञान दे, बी कोई लक्ष्य आधारित ना हो, सी अनुशासन का समावेश, या डी कठोर प्रकार का। तो 143 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मानव को आत्मज्ञान दे इस प्रकार के ज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 जो कहता है कि सार्वभौमिक ज्ञान क्या है? ए लक्ष्य आधारित ज्ञान, बी देश की सीमा से परे हो वो ज्ञान, सी उद्देश्य पर हो, या डी सत्य आधारित हो। तो 144 का जो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी ऑप्शन माना जाएगा, सत्य पर आधारित ज्ञान कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 जो कहता है कि गणित और विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत किस प्रकार का ज्ञान है? ए मानव ज्ञान, बी समकालीन ज्ञान, सी सार्वभौमिक ज्ञान, या डी ये सभी। 145 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक ज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146 जो कहता है कि प्रयोजनवाद में किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात कही गई है? ए उपयोगिता पर आधारित ज्ञान, बी अनुभव आधारित ज्ञान, सी रुचि पर आधारित ज्ञान, या डी ये सभी। तो 146 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी।
जो है वो प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, जो कि प्रकृतिवाद बालक में किस प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने की बात करता है। ए, समायोजन की क्षमता, बी, क्रियाओं का निर्माण, सी, आत्मरक्षा और डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि समायोजन की क्षमता की बात करता है, क्रियाओं का निर्माण करने की बात करता है, आत्मरक्षा की बात करता है। ये सारे ही ऑप्शन इसके माने जाएंगे। तो ये हमारा पेज नंबर 133 तक मैंने बुक में से करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।